हो रहा है ये, क्यों हुआ ऐसा? आपने कभी सोचा कि होता क्यों है? सुनो, उसकी वजह यह है, एक डॉक्टर था अमेरिका में, सुबह शाम इस्लाम के खिलाफ लिखता था, मगर कुछ ही साल गुजरे तुम्हारे मेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मीडिया क्लिनिक पे पहुंची और जाकर मीडिया ने डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर साहब आज तक कुरान के खिलाफ बोले, इस्लाम के खिलाफ बोले, नबी के खिलाफ बोले, शरीयत के खिलाफ बोले, और अब उस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, आखिर बताओ ना, आखिर क्या देखा तुमने इस्लाम में? तो जलसे में बैठने वालों, चेहरा मेरी तरफ करके जुमले सुनो। डॉक्टर रोने लगा और दिल थाम कर डॉक्टर ने कहा, लोगों आज तक मैंने कुछ और पढ़ा था, मगर पढ़ते पढ़ते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के जब हुजरे तक आया और मैंने उस पैगंबर का जब हुजरा किताबों में पढ़ा तो उनका हुजरा ऐसा था कि जब वो अपना कदम फैलाते थे तो उनका सर दीवार में लगता था, और जब सर नीचे रखते थे तो उनका पैर दीवार में लगता था। उनके कमरे में मिट्टी थी, कंकड़ थी और खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया था, सुकून का बिस्तर नहीं था। इतने बड़े इंसान के पास बस मैंने तो उनका रूम देखकर कलमा पढ़ लिया। कहा मतलब, कहा झूठा होता खत्म हो जाता, झूठा होता मिट जाता, 1500 साल हो गए, मिशन खत्म हो जाता, तरीका खत्म हो जाता, दीन मिट जाता। मगर जब मैंने दुनिया के हर सिमतो चहत का जायजा लिया तो दुनिया की किसी मस्जिद का मीनार ऐसा नहीं है जिस मीनार से अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम अजानों में ना लिया जाता। मैंने सिर्फ इसीलिए कलमा पढ़ लिया कि 1500 साल के बाद भी जिसका नाम अजानों में पुकारा जा रहा है, ना वो नबी झूठा है ना उस नबी का दीन झूठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। मेरे भाई आज तुम अपने लिए जीते हो। एक जुमला दे रहा हूं, सुनो, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो, वाह 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 वाह, मर के भी जिंदा हो जाओगे। जोर से बोलो, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो, मर के भी बाकी रह जाओगे। खामोशी के साथ एक बात बताओ, आज जुमा था, क्या था आज? किस किस ने पढ़ा, जरा हाथ उठाओ। अरे सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैनी मस्जिद है ना, माशाअल्लाह, हुसैनी मस्जिद, हुसैनी नमाजी। क्या नाम है? एक बुजुर्ग का नाम सुना था, ज़हूर बाबा है, माशाअल्लाह। अच्छा है, माशाअल्लाह। यार मुझे अच्छा लगा तुम्हारी मस्जिद देख के, बहुत खुशी हुई मुझे। तुमने अल्लाह का घर बनाया है, अल्लाह तुम्हारी कब्रों को रोशन करेगा। सुनिए, वुजू करके नहा के धो के आप कपड़े पहन के जब मस्जिद गए थे आज, तो क्या डायरेक्ट आपने जुमे की नमाज पढ़ी थी? क्या किया था पहले? अच्छा, और कुछ खुतबा सुना था कि नहीं? हैं? अबू बकर का नाम आया था, उस्मान गनी का, मौला अली का आया था ना, हसन और हुसैन का, हसन और हुसैन की माँ फातिमा का, हजरत जुबैर का, हजरत तलहा का, उमर बिन खत्ताब का। क्यों आया था भाई? क्यों? वजह जानते हो? कभी तलाश की है तुमने? क्यों? 1500 साल हो गए अबू बकर सिद्दीक को, आज भी जुमे की नमाज पढ़ने जाते हो तुम। तो अल्लाह का कानून बोलता है मेरे सजदे बाद में करना, पहले नहा ले, गुस्ल कर ले, कपड़े पहन ले, वुदू कर ले, अदब से मस्जिद में सर झुका के बैठ जा। तेरा सजदा जब तक कबूल ना करूंगा जब तक मेरे अबू बकर का खुतबा ना सुन लेगा, मेरे उमर का खुतबा ना सुन लेगा। मैंने कहा मौला मैं तेरा सजदा करने आया हूँ। मौला की मशीजत कहती है मोहम्मद इकबाल रज़वी मेरा सजदा बाद में होगा, पहले मेरे अबू बकर का खुतबा सुना जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।
क्यों हो रहा है जिक्र, क्यों पढ़े जा रहे हैं खुतबे, क्यों सुने जा रहे हैं 1500 साल के बाद भी उनके खुतबे। ऐसा कौन सा कारनामा था साहब उनका, क्या काम था उनका? खामोश होकर काम सुन लो अबू बकर सिद्दीक का। बता दूं, तुम मरते हो जज़ाकल्लाह, तुम मर जाते हो, तुम्हारी कब्रें भी पूरी नहीं होती, तुम्हारे मुंह पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं लोग, उससे पहले तुम्हारे घरों में बिरयानी शुरू, लंबे लंबे चावलों की बिरयानी। हाँ, बेटा कब्र पे फाता भी नहीं पड़ता, तेरा भतीजा, तेरा पोता, तेरा देवता, तेरे घर वाले, तेरे भांजे, तेरे भतीजे, तेरे खानदान वाले तेरी कब्र पे मिट्टी नहीं डालते, फाता नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। आवाज लगती है चलो भाई लड़को, कहाँ को चले? बोले चलो प्लेटें धो लो और भगोने उतारो, बिरयानी के लिए तैयारी, दस्तरखान, खाने पकाने, ये वो। तेरे मुंह पे मिट्टी भी नहीं डाली, 3 मुट्ठी उठा के तेरे घर में बिरयानी चल रही है, 3 में बिरयानी, 10वें में बिरयानी, 40वें में बिरयानी। सिर्फ ये हैसियत रह गई है तेरी, कोई याद नहीं करता। इधर तुम मरे, उधर कब्र में पहुंचे, तुम्हारा जिक्र खत्म। औरतें आ रही है दफन में, कोई उससे बात कर रही है, कोई उससे। अरे और तो और सूट देख रही है एक दूसरे के, बोले तूने किस दुकान से खरीदा, तुम कौन सी मार्केट से लाई हो बाजी, भाभी आपने सूट कहां से लिया है? एक बात सुनो, तीजो, 10वां, 20वां, 40वां और मज़ारों पे इन औरतों का भेजना बंद करो। सही बात है, हक। सुन्नियत का तमाशा मत बनाओ। तुम क्या कर रही है ये 10वां में जाके, क्या करती है ये मौत में जाके? तू कम से कम जाके मसहरी में कांधा तो लगाएगा, कब्र पे मिट्टी तो देगा। औरत तो मिट्टी पे वहां भी नहीं जा सकती, कांधा भी नहीं लगा सकती। क्या करेगी ये सिवाय इस चीज के खुराफात के? कहीं उधर बातें करेगी, कहीं उसकी बुराई करेगी, कहीं उसका सोना देखेगी, कहीं उसका कुंडल देखेगी, कहीं उसकी पाजेब देखेगी, कहीं उसका जाके कपड़ा देखेगी। शर्म और हया नहीं आती है तुम्हें? ऐसी चीजों से परहेज करो और इन मज़ाराते औलिया पर अपनी औरतों को भेजने पर रुकावट लगाओ। जहां जिन मज़ारों पर औरतों को पर्दे से जाने की यानी कि इत्तेमाम और इंतजाम ना हो, ऐसी जगह से औरतों को रोक लो। दुनिया में कोई मज़ार ऐसा नहीं है जिस मज़ार पर औरत को जाने की इजाजत हो, सिवाय एक मज़ार के, और वो मज़ार किसी के पाप का नहीं, मदीने में सिर्फ रसूल पाक का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली, इस्लाम का शिरादा बिगाड़ने की कोशिश मत करो, इस्लाम का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश मत करो। आज दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है, ऐसे बनो कि दुनिया मरने के बाद भी तुम्हें याद रखे। तुम्हें मौत के दिन लोग भूल जाते हैं। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया अबू बकर को नहीं भूली। क्यों? क्यों? मैं बताता हूं तुम्हें। अबू बकर सिद्दीक का जिस दिन जनाजा उठाने वाले मौला अली थे, उमर फारूक थे, उस्मान गनी थे, मदीने के वो सितारे थे जो मेरे नबी के पीछे चलते थे और चमकते थे। आज जब अबू बकर का जनाजा लेकर चले, एक रास्ते से जब गुजरे तो हजरत अली के कानों में एक रोने की आवाज आई। अली कहते हैं जनाजा रखो। जनाजा रखा। जिस दरवाजे से आवाज आ रही थी उस पर दस्तक थी। जैसे ही दस्तक दी, एक बच्चे ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, हजरत अली कहते हैं बहन, मैं तेरे रोने की आवाज सुन के आया हूँ। रोने की वजह बता सकती हो? रो क्यों रही हो? कि मैं तेरी आवाज सुना और फिर मैं जनाजा रख के यहाँ आया। इतना जब कहा तो औरत की चीख निकल गई। अली कहते हैं बहन क्या मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? औरत कहती है सुनो, जानती हूँ, अबू तालिब के बेटे हो, फातिमा के शोहर हो, हसन और हुसैन के बाप हो, नबी के चचादाद भाई हो, मुस्तफा के खलीफा हो, अच्छे से जानती हूँ। अली कहा बहन रोई क्यों है इतना बता दे। कहा अली मेरे रोने की वजह आज मेरे दरवाजे पर रखी है। मेरे रोने की वजह कोई और नहीं बल्कि वो जनाजा है जिसे अली तुम आज अपने कांधे पे लिए जा रहे हो। कहा मतलब? कहा कि ये वो अबू बकर है कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। जिस दिन मेरे शौहर का इंतकाल
इंतकाल हुआ था तो मैं रो रही थी। अबू बकर ने रोता देखकर कहा था मेरी बहन रोबे मत, अगर तेरा शोहर चला गया दुनिया से तो तेरी सोच होगी बच्चों को कौन पालेगा। तो ए बहन मैं वादा करता हूँ आज के बाद मुझे अपना भाई मान ले, जब तक अबू बकर जमीन पर मदीने की जिंदा है तेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगा। ए अली आज मैं रोज इसलिए रखी हूँ, जब तक अबू बकर खाते थे पहले मेरे बच्चों को खिलाते थे, पहले मेरे लिए बेचते थे, आज उस अबू बकर का जनाजा जा रहा है, मुझ बेवा का क्या होगा, मेरे यतीमों का क्या होगा। इतना जब कहा तो मौला अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कहा बहन आंसू साफ कर ले, आवाज बंद कर ले, अब रोना बंद कर दे। कहा क्यों? कहा बहन ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की कि मैं उनका जनाजा तेरी चौखट पर रख के तेरे हालात पूछने आया हूँ। अबू बकर ने कब्र में जाने से पहले अली के पैरों में बेड़ियां डाली है। ए अली मुझे दफन बाद में करना, पहले मेरी बहन की बीमारी का इलाज कर दे। ए मेरी बहन अबू बकर का मकसद ये है, उनके जनाजे से निकलने वाली 88 मेरे पैरों को रोक कर कहती है और अली तुझसे वादा करता है ए बहन अगर आज अबू बकर चले गए तो अली जिंदा है, जब तक अली जमीन पर मदीने की जिंदा है तेरे यतीम बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगा। सुभान अल्लाह।